हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी मैथ 91 में। तो कैसे हैं आप सभी लोग। आप लोगों की डिमांड पर आज की क्लास बहुत गजब की होने वाली, बेहतरीन। जैसा कि आप लोगों ने बोला था, मैं सेम वही करने जा रहा हूं। आज से डेली आपको 7:30 बजे रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट मिलेगा। रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट क्या मैं बताऊं, रीजनिंग के वो यूपी पुलिस के 55 क्वेश्चन मिलेंगे जो परीक्षा में पूछे जाते हैं या पूछे गए हैं। सेम वैसे ही पैटर्न रहेगा जैसा पुलिस की परीक्षा में होंगे। तो कुल मिला के आप ये मान के चलिए कि सेम यूपी पुलिस का पेपर लगा रहे हैं हम स्क्रीन पे। ठीक है, किस प्रकार के क्वेश्चन होंगे उसी प्रकार के सेम आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन दिखेगा यूपी पुलिस का। ठीक है, वो आपको लगाना है। ठीक है, किन तरीके से कौन कौन टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, सब क्वेश्चन मिलेंगे 55 के 55 भी। ठीक है, तो आपको 55 में से कम 50 क्वेश्चन तो लगाना ही लगाना है। आप आसानी से लगा लेंगे। अभी आपको डर लग रहा था कि 55 में से 50 कैसे करेंगे, देखना आज की क्लास लेने के बाद। अब डेली आपको प्रैक्टिस सेट करना है, डेली प्रैक्टिस करना है रीजनिंग की। तो 50 में से 55 आपको परीक्षा में करके आना। मैं रटवा दूंगा, मैं इस तरीके से बता दूंगा आपको कि 100% आपके 55 में से 50 तो आने ही आने हैं। ठीक है, तो डेली क्लास आपको मिलेगी 7:30 बजे रीजनिंग की। तो क्लास ज्यादा बात ना करते हुए स्टार्ट करते हैं, ज्यादा से ज्यादा समय देते हैं हम क्लास में। ठीक है, रीजनिंग के कैसे क्वेश्चन बनते हैं, रीजनिंग की नंबर लाने की मेरी गारंटी, नंबर रीजनिंग में बहुत अच्छे आएंगे, मेरी गारंटी है इस बात की, अगर डेली क्लास आप लेते हैं 7:30 बजे वाली। ठीक है, तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक, चलिए अब किस प्रकार क्वेश्चन पूछे जाते हैं रीजनिंग के वो आपको स्क्रीन पे दिखेंगे, आपको लगाना है। ठीक है, जब आपसे नहीं लगेंगे तो मैं लगाऊंगा, मैं आपको बताऊंगा सारा तरीका। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, इसका पहला क्वेश्चन है हमारा रीजनिंग का, आपको देख रहे हैं स्क्रीन पे देखने को मिले। क्वेश्चन नंबर पहला हमारा क्या दिया है, देखो क्वेश्चन नंबर 90 नंबर क्वेश्चन देखो क्या, दी गई श्रृंखला में कौन सा पद गलत है। दी गई श्रृंखला में कौन सा पद गलत है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको कम से कम नहीं तो परीक्षा में 3-4 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन कैसे श्रृंखला को भरना होता है, श्रृंखला गलत होती है तो इन चीजों को छाटना होता है। तो इसमें क्या होता है, कुछ चीजें गुणा करके प्लस होती हैं, माइनस करके प्लस होती हैं। ठीक है, इस तरीके के ये इसमें चलते हैं। तो गलत संख्या चुनिए। तो क्वेश्चन नंबर 9 का मतलब 90 का क्या है, 3 7 1 7 4 1 8 5 1 7 9 ये है। तो इसमें से देखना होगा कौन सा गलत है। ये 5 संख्या है, वो 6 संख्या है, इसमें से देखना होगा कौन। जब भी हमें कोई श्रृंखला बीच वाली देखनी होती तो हम क्या करते हैं, उसमें ये तरीका लगाते हैं। कौन सा, ये वाला तरीका, ये वाला तरीका लगाते हैं ना जब भरना होता है। तो इसमें भरना है, इसमें पद गलत देखना है। तो पद जब गलत देखना होता तो इसमें ये देखो ये संख्या बढ़ कैसे रही है, किस तरीके से बढ़ रही है, ये दिमाग लगाना है हमारा। या तो किसी का स्क्वायर होकर बढ़ रही होंगी, या तो फिर किसी में प्लस माइनस करके बढ़ रही होंगी। ठीक है, ये तरीका लगता है। या फिर किसी का गुणा करके बढ़ रही होंगी। मान लो किसी में, और देखो इसमें हो, हमें लगता है यही हो। अगर हम 3 दूनी 6 करते हैं प्लस 1, तो 3 गुणे 2 प्लस 1 करते हैं तो हमारे पास कितना आ जाता है, 7। ठीक, 7 गुणे 2 करते हैं तो 14 हो जाएगा। 14 में क्या जोड़े तो हमारा 17 प्लस 3। तो यहाँ पे देखो प्लस 1 किया है, यहाँ पे प्लस 3 किया है। ठीक है, चलो अब तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे 7 कर देंगे तो 17 गुणे 2 करते हैं तो कितना आया, 34। 34 में अगर पहले 1 3 अब 5 जोड़ेंगे, अगर 5 जोड़ते तो कितना आता है हमारा, कितना आता है 39 आता है। लेकिन यहाँ तो 41 है। देखो यहीं पे कहीं गड़बड़ होगा। तो यहाँ पे भी 2 का गुणा करते हैं तो कितना, 2 ने 18 हासिल है, 1 2 3 6 78। तो यहाँ पे कितना, 1 जोड़ा था, 3 जोड़ा था, यहाँ 5 जोड़ा था। अब यहाँ पे 7 जोड़ के देखते हैं तो कितना आएगा हमारा, 7 7 7 14 1 15 हासिल लगे 1 85 आ रहा है, बिल्कुल सही आ रहा है, ये 85 आ रहा है। ठीक, 85 में 2 का गुणा करते हैं तो कितना है, 2 पंजे 10 हासिल लगे 1 2 8 16 1 17। 70 में से अगर हम कितने जोड़ते हैं, हमने 7 भी 1 जोड़ दिया, 3 जोड़ दिए, 5 जोड़ दिया, 7 जोड़ दिया, अब हम 9 जोड़ेंगे तो 179 आ रहा है। तो कुल मिला के हमारी संख्या कौन सी गलत निकली, ये वाली। ये हमारा यहाँ पे होना कितना चाहिए था, 39, हो कितना रहा 41। तो संख्या हमारी गलत कौन सी थी, ये वाली। तो ये तरीका हमें देखना होगा कौन सी संख्या में प्लस माइनस हो रहा, क्या हो रहा है। जब भी इस तरीके की संख्या अगर गलत ढूंढनी होती तो श्रृंखला लेके चलते हैं किस प्रकार श्रृंखला बन रही है इसमें। ठीक है, जब बीच वाला जब निकालना होता है, कोई संख्या पूछी जाए यहाँ पे कैसे 39 कैसे आएगा। ठीक है, तो हम निकाल लेते हैं। ठीक है, चलिए तरीका समझ में आया। अब आपको तरीका समझ में आया, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ। अब मान लो हमें ये संख्या निकालनी थी, कैसे निकालनी होती है। अगर पूछ रहा कि आगे की संख्या कौन होती है, ये वाली संख्या निकालनी थी, तो हम कौन सा तरीका लगाते हैं। देखो ये 3 लिखा है, 7 लिखा है, 17 लिखा है, 41 लिखा है, 85 लिखा है। ये 41 नहीं, यहाँ पे ओरिजिनल संख्या 39 लिखी, 39 85। और हमें ये वाली संख्या निकाली। तब हम क्या करते हैं, तब हम देखो क्या करते हैं, ये तरीका सीखते चलो, आगे बहुत फायदा होगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, जल्दी जल्दी से ये चीज देखते हैं कि क्या हो क्या रहा है इसमें। तो देखो इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पे कितने का डिफरेंस, 4 का आ रहा है, यहाँ पे कितने का आ रहा है, 10 का आ रहा है, यहाँ पे कितने का आ रहा है, 17 दूनी 34, 17 दूनी 34, 17 5 कितना, 7 2 9, यहाँ कितना 22 का आ रहा है ना भाई, 2 गए 2, समझ रहे हो।
22 का आ रहा है, यहाँ पे कितने का आ रहा है 39 में थे 9 6 15, ठीक है। यहाँ पे बचे कितने हमारे पास 7 में से 46, ठीक है। जब तक करते जाएंगे लास्ट में पता ना लग जाए। तो यहाँ पे कितना बढ़ रहा है हमारे पास, देखो 6 बढ़ रहा है, यहाँ पे कितना बढ़ रहा है हमारे पास 12 बढ़ रहा है, यहाँ पे कितना बढ़ रहा है देखो 4, हाँ 6 में से 4, यहाँ पे से 2 कितने 2 24। अब देखो यहाँ पे पहले 6 बढ़ा, ठीक है, यहाँ पे देखो 6 बढ़ा, उसके बाद 12 बढ़ा, तो दुगना हो रहा है, 6 से 12 दुगना हो रहा है, जल्दी से बताओ। देखो 6 में 12, फिर 12 से 24, 24 से 48 हो जाता है, यहाँ पे यहाँ 6 से 12 हो रहा है, तो 12 प्लस 24, तो यहाँ पे अगर 24 जोड़ दे तो 48 हो जाता है, ठीक है। प्लस इसमें 48 जोड़ दो, ठीक है, ये कितना हो जाएगा हमारे पास 46 में 48 जोड़ो, जल्दी से जोड़ो, 46 में 48 जोड़ो, कितना हो रहा है 8 से 14 की 4, 8 से 14 की 4, हासिल लगे 1 5 4 9, 5 4 9 9 94, 94 हो रहा है ना। फिर ठीक है, यहाँ पे 94 जोड़ दो, तो यहाँ पे जोड़ दो, देखो कितना आ रहा है 5 4 9 और 8 8 16 1 17, 179 आ रहा है। तो इस तरीके से जब हमें ये तरीका निकालना होता है कि खाली स्थान इसके आगे क्या आएगा, तब हम ये तरीका लगाते हैं। जब बीच वाला होता है तो उसमें देखना होता है कौन सा गुणा करके माइनस हो रहा है या प्लस करके माइनस हो रहा है। तो तरीका आपको दोनों समझ में आए। जब हमें ये संख्या, अगर कोई संख्या पूछ दी जाएगी आगे संख्या कौन सी होगी, तो तुरंत हम ये वाला तरीका लगाने लगा। अब यहाँ से हमें समझ में आए, देखो 6 से 12 हो रहा, 12 24 हो, 24 से 48 होता, तो अगर हम यहाँ पे 48 भी लिख देते तब भी काम चल जाता है, ये वाली संख्या नहीं लिखते तो ठीक, यहाँ पे 48 लिख देते, सॉरी, ठीक। यहाँ पे अगर आगे क्या होगा 48, ठीक है, तो इसमें 48 जोड़ देते हम, 48 जोड़ देते हैं, हमारे पास 94 आ जाता, 94 में अगर ये जोड़ देते तो हमारा 179 आ जाता, ठीक। संख्या समझ आया, समझ में आ रहा है पक्का? देखते रहिए आगे तक, हमेशा समझ में आएगा, आप लास्ट तक बने रहेंगे, हर चीज़ समझ में आएगा। देखो एक क्वेश्चन कराने के बाद मैं उसका तरीका भी बताऊंगा और किस टाइप का क्वेश्चन बन सकता है, ताकि आपको समझ में आ सके, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे 2 टाइप मैंने आपको बता दिए कि अगर ऐसे पूछा जाए तो ऐसे करना है, जब ऐसे पूछा जाए तो ऐसे करना है, ठीक है। अब देखो 91 नंबर, देखो क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 91। देखो क्लास को लास्ट तक देखना तभी मजा आएगा, सोचो स्किप करोगे तो मजा नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ठीक है, 91 नंबर क्वेश्चन देखो, ठीक, 91 नंबर क्वेश्चन देखो क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 91 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, देखो निम्नलिखित समीकरण को हल करना है। देखो एक समीकरण आपको दिया है, समीकरण क्या है वो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, यहाँ पे हम बोर्ड पे लिख ले रहे हैं। समीकरण क्या है हमारा 36 माइनस 2, ठीक है, फिर कोष्टक दिया है 20 प्लस 12, उसके बाद 20 प्लस 12 भाग 4 गुणे 3 माइनस 2 गुणे 2, फिर कोष्टक बंद, फिर प्लस में 12 बराबर क्या आएगा, ठीक। तो इस प्रकार के क्वेश्चन हम कैसे करते हैं, इसमें देखो तरीका कौन कौन सा लगता है और कैसे इनको हम हल करते हैं, तो ये चीजें आपको इस वीडियो में आप आराम से मिल जाएंगी, इस क्वेश्चन में मिल जाएंगी, ठीक। तो सबसे पहले इनमें देखो क्या करते हैं, ये जो कोष्टक लगे कोष्टक चीजें मैं आपको बताऊं कैसे कैसे कोष्टक हटते हैं। तो सबसे पहले देखो कितने कोष्टक होते हैं, 3 हमारे, एक ये होता है, एक ये होता है, एक ये होता है, ठीक है। कैसे कैसे ये बने होते हैं, ऐसे ऐसे बने होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमें कौन सा हटाना होता है, ये वाला हटाना होता है, उसके बाद फिर ये हटाना होता है, उसके बाद ये हटाना होता है, ठीक है। स्क्रीन पे आपको दिख रहे होंगे, तो ये हटाना होता है पहले, फिर ये, ठीक है। जब क्वेश्चन हट जाएंगे उसके बाद अंदर में निशान कौन कौन से होते हैं हमारे पास, देखो एक तो भाग का होता है, एक तो गुणे का होता है, एक प्लस का होता है, एक माइनस का होता है। तो इसमें भी पहले गुणे वाले को वो भाग वाले को हल करना है, फिर गुणे वाले को हल करना है, फिर प्लस वाले को हल करना है, ये प्लस है, ठीक है, उसके बाद माइनस वाले को हल करना है, ठीक है। तो इसमें देखो आपको कोई दिख रहा है, कोई भी वो निशान दिख रहा है, तो इसमें से ये चीजें तो नहीं दिख रही हैं, ठीक। बचा ये वाला, तो इसके अंदर वाला हमें पहले हल करना है, अंदर वाला पहले हल करेंगे। जब अंदर वाला, तो हमें जो निशान है उनको हल करना है, निशान में पहले हमें भाग करना है, फिर गुणा वाले करना है, फिर प्लस, फिर माइनस वाले, ठीक है। तो ये वाला हम हल कर लेते हैं पहले, ठीक है। जैसे हम इसको हल कर लेते हैं तो क्या चीजें निकल के आएंगी हमारे पास, वो चीजें हमें पता होनी चाहिए। देखिए क्या चीजें निकल के आती हैं, देखो तो हमारे पास ये कितना निकलेगा, ठीक है। हम सोल्व करते हैं इसको, तो 20 प्लस, तो पहले हम भाग को सोल्व कर लेते हैं। ये हमारे पास कितना चाहती हूँ 12, 3 गुणे 3 माइनस 2 गुणे 2, ठीक। अब हमारा भाग वाला सोल्व हो गया, ठीक। भाग कहीं दिख रहा है, इसमें नहीं, अब भाग नहीं दिख रहा है, अब हमें गुणा दिख रहा है, तो गुणे वाले को सोल्व कर लो पहले। 20 प्लस ये गुणा वाले को सोल्व करो, 3 3 9 माइनस 2 दूनी 4, ठीक है, ये सोल्व हो गया। अब हमें कौन सा, ये भी हमारा सोल्व हो गया, ये भी। अब हमें प्लस वाला दिख रहा होगा, प्लस माइनस, तो प्लस वाले को पहले सोल्व कर लो, तो 20 प्लस 9 कितने हो गए 29 माइनस 4। अब बचा सिर्फ माइनस वाला, तो माइनस वाले को सोल्व कर लो। अब हमारे पास कितना बचा होगा 25, ठीक। अब हमारे पास ये तो 25 बचा, इसके अंदर वाला, इधर क्या बचा था हमारा 36 माइनस 2, और ठीक है यहाँ पे ये वाला निशान हटाया तो गुणे का निशान आ जाएगा, ठीक है। इधर हमारा प्लस के कितने हैं 12, ठीक। ये चीजें निकल गई। तो यहाँ पे आप कौन कौन से निशान दिख रहे हैं, तो भाग तो नहीं दिख रहा है, कहीं गुणा दिख रहा है, तो गुणे वाले को सोल्व कर लो।
36 माइनस 25 दूनी कितना होगा 50, ठीक। अब प्लस 12, ठीक है। अब हमारे पास प्लस और माइनस बच रहे हैं, ठीक है। ये हमारे माइनस के 50 प्लस के 12 प्लस के 36, तो प्लस के 36 और 12 कितने हुए हमारे पास, 36 और 12 कितने हुए हमारे पास 48, 48 माइनस के 50, ठीक। तो 48 माइनस के 50, अब हमारे पास बचा क्या, माइनस के 2। ये हमारा राइट आंसर, ठीक है। आंसर हमारे पास क्या है, माइनस का 2। देखो कई ऑप्शन में है माइनस का 2, देखो जल्दी से देखो, माइनस का 2, माइनस का 2 आया भाई, है बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी, माइनस का 2, ऑप्शन नंबर बी। समझ में आया। तो इन तरीकों को हम कैसे, इस तरीके के क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करते हैं वो हमने आपको बताया। सबसे पहले हमें ये वाला कोष्टक हटाना होता है, फिर ये, ठीक है। ये वाला कोष्टक था तो इसी के अंदर वाले को सबको सोल्व कर लिया हमने। तो सोल्व करने के बाद अंदर जो निशान होता है पहले हमें भाग को करना होता है, फिर गुणे को, फिर प्लस को, फिर माइनस को। तो भाग वाला हमने पहले हटाया, ये काट दिया, 4 3 12 आ गया तो 3, फिर गुणे वाले को सोल्व करना है, 3 3 9, उसके बाद प्लस वाले को सोल्व करना है, 29 हो गया माइनस 4, ठीक। ये हमारा सोल्व करके कितना आ गया, बराबर में 25 आ गया था। 25 आगे क्या था हमारा 36 माइनस 2, गुणे में ये हटाया तो यहाँ पे गुणे का निशान आ गया 25, ठीक है। ये प्लस के 12 थे, 25 प्लस 12, तो ये हमारे पास कितना होगा 25, ये वाला सोल्व किया 50, 36 माइनस 50 प्लस 12, तो माइनस के 50 हैं और प्लस के 36 और 12 हैं, तो 36 12 48, माइनस के 50 घटाएंगे तो माइनस का 2 आंसर निकल के आएगा, ठीक है। ये तो हमारे 2 क्वेश्चन हो गए, बढ़िया लगे। इन चीज़ों में ही बहुत सारे क्वेश्चन छुपे हैं, तो मैं चीज़ें बताते हुए चलता हूँ इसीलिए, ताकि आपको आना चाहिए, ठीक है। चलिए, आज की क्लास थोड़ी लेट मिलेगी, कोई दिक्कत नहीं, डेली 7:30 बजे आपको क्लास मिल जाया करेगी, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, चलिए अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर हमारे पास क्या है, 91 हो गया। 92 क्वेश्चन नंबर देखो, 92 क्वेश्चन नंबर कह रहा है हमारा, देखो 92 नंबर हमारा क्या है, 449 में डाल दें इसको, 449 प्लस 144 का होल स्क्वायर माइनस 449 माइनस 144 का होल स्क्वायर, अपान में भी कुछ दिया है। देखो भैया, आप लोगों को लग रहा होगा ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, देखो जितना बड़ा है उतना ही आसान है, गुणे 144। बहुत क्वेश्चन मिलेंगे इस तरीके के, ठीक है। आपको बराबर में निकालना है क्या है, ये देखो क्वेश्चन, इसको ये तरीका बहुत, ये रेलवे में बहुत पूछा जाता है इस तरीके क्वेश्चन, और यूपी पुलिस, एनटीपीसी, इनमें सब में, रेलवे में तो अस्कर कर यही पूछा जाता है। देखो इस तरीके को क्वेश्चन हमें कैसे लगाना, तो ये चीज़ हमारे पास क्या है, अगर हमको इनको ए मान लें तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर है ना, ये हमारे पास, ठीक है। यहाँ पे माइनस मान लो, ये भी ए प्लस मान लो, सेम संख्या है ना, तो ये हमारा ए माइनस बी का होल स्क्वायर है, ठीक। जब भी ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है तो हम उसको क्या लिखते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2ab, ठीक। माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक। इस तरीके से लिखते हैं। तो देखो ए स्क्वायर प्लस माइनस वाले हमारे कट गए, तो यहाँ पे क्या बचा, प्लस 2ab, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस 2ab, तो कुल मिला के ये हमारे पास 4ab आ गया। बस ये 4ab को हम यहाँ पे ले लें, 4ab आ गया कुल मिला के, सबको काट पीट के। तो 4ab का मतलब क्या हो गया, 4ab, ठीक है। 4 और a हमारा क्या था 449, b हमारा क्या था 144, क्या था 144, ठीक। बटे में क्या था हमारे पास 2, 449 गुणे 144, ठीक। तो भाई ये कट रहे हैं कि नहीं, ये कट रहे हैं, बचा हमारे पास 4/2, तो ये भी काट दो बचे, तो हमारे पास आंसर क्या निकल गया, देखो मात्र 2। ये है, ये तरीका है। तो तरीका कुल मिला के ये चीज़ें कट जाती हैं, बचे जो ऊपर वाले और नीचे वाली, इसमें 4ab हो रहा था, 2 से 2 काट देते तो हमारे पास 2 बचता है। तो कुल मिला के जब भी इस तरीके के क्वेश्चन मिले तो सबको काट पीट के हमारे पास ये जो होता है यही हमारा राइट आंसर होता है, ठीक है। ये हमारी ट्रिक है, ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है इस टाइप का, समझ में आया। तो ये तो मैंने आपको सॉल्व करके बताया था ये किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। तो ये जो भी यहाँ पे लिखा होता है वही हमारा ज़्यादातर आंसर आता है, ठीक हो गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, दिखाई दे रहा है आपको, बोर्ड थोड़ा सा गंदा हो जाता है तो कम दिखाई देता है ना, ऐसी बात है ना। चलिए लगे रहिए, देखो क्लास लंबी भले है लेकिन लगे रहिए, लास्ट तक मजा आएगा। 92 हो गया। अब आपको 93 नंबर क्वेश्चन देखना है। 93 नंबर मैथ का क्वेश्चन, देखो रीजनिंग में ही मैथ छुपी होती है इस चीज का, तभी तो 55 क्वेश्चन बनते हैं। तो इसमें एक मैथ का भी क्वेश्चन आ गया, 93 नंबर का क्वेश्चन देखो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। कोई विक्रेता कोई वस्तु अंकित कीमत से 5% कटौती पर बेचता है,
5% कटौती पर बेचता है, वह अंकित कीमत क्रय मूल्य से 12% अधिक करता है। अंकित मूल्य कितना करता है? क्रय मूल्य से, मान लो क्रय मूल्य से 5%, वो 12% अधिक करता है। अंकित क्रय मूल्य से 12% अधिक कर, अंकित मूल्य देखो, एक तो होता है हमारे पास खरीदी हुई चीज, सोचो, अरे यार, ठीक है। देखो कौन कौन सी दो चीजें होती हैं, देखो 2-3 चीजें होती हैं। एक तो हमारा क्या होता है? अंकित मूल्य, अंकित मूल्य, ये क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। ठीक, ये तरीका हमें कैसे मालूम? देखो कोई भी क्रय मूल्य होता है, मान लो हमने खरीदी चीज 100 रुपए की, उसको हमें बेचना है कितने? 112 रुपए की। ठीक है, और ठीक है, ये तो हमारा अंकित मूल्य 112 रुपए हमने रखा अंकित मूल्य। ठीक, ये अंकित मूल्य हमने कितना रखा? 112। अब चाहे हम इसे 105 रुपए में बेचें, चाहे 104 रुपए में बेचें, ये हमारा हो गया विक्रय मूल्य। ठीक, डिस्काउंट देखे तो अंकित हमने 112 किया, चीज लाए थे हम 100 की, लेकिन हमने मूल्य उस पर कितना डाल दिया? 112। ठीक, अब हम बेच रहे हैं उसको 105, 104, तब भी हमें प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं? तो यही टाइप का ये क्वेश्चन भी है, यही टाइप का ये क्वेश्चन भी। अब देखो कैसे इस क्वेश्चन को हम पकड़ेंगे, क्वेश्चन को पकड़ में आना चाहिए तो हमसे क्वेश्चन लग जाएगा। देखो देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, कुछ नहीं है क्वेश्चन में। क्या है देखो, यदि कोई विक्रेता एक वस्तु अंकित कीमत से 5% कटौती पर बेचता है, देखो कटौती पर, हमने उससे क्या बोला आपसे अभी, क्या समझाया था कि कटौती पर बेचता है। ठीक है, वह है यदि अंकित कीमत क्रय मूल्य से 12% अधिक है। क्रय मूल्य चीज हमारी थी 100 रुपए की, ठीक है, वो 12% अधिक लगाता है तो 112 की लगाया। ठीक, अब वो क्वेश्चन ऊपर कह रहा था कोई विक्रेता कोई अंकित वस्तु की कीमत से 5% कटौती पर बेचता है, इसमें 5% का डिस्काउंट देता तब बेचता है। तो कितने में खरीदी थी? 100% में खरीदी थी, 5% कटौती करके बेचता है, 95/100 में बेचता है। ठीक है, इतने में बेचता है। 112 के उसने अंकित किया था, ठीक है, 12% अधिक लगाया था ना उसने, देखो कह तो रहा क्वेश्चन 12% अधिक है, उसका क्रय मूल्य से अंकित मूल्य 12% अधिक है। ठीक, वह वस्तु को 532 में बेची गई हो तो उसने बेची कितनी? मूर्ख था, उसने बहुत कम में बेच दी। कितने में? 535 में। आप कितने में भी बेची हो भाई, तब भी उसे प्रॉफिट तो हुआ होगा। 532 में बेच दी, ठीक है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य इतने में बेच दी। ठीक है, अब यही निकाल लेना है। ठीक है, तो ये 100 अगर बराबर में 532 है तो ये इधर जाएंगे तो 00 हो जाएंगे, काट दो। 19 से काटो, नहीं पहले 5 से काटो, 5 एकम 5, 5 नेम 45, यहाँ से काटो 5 एकम 5, 0, 5 छक्का 30, 5 चौकू 20, 0। अब कटेगा किसी से? ये कितने से कट रहा है? 112। 19 से पहले काटने की कोशिश करो, 19 एकम 19, 19 दूनी 19, 5 95, 19 छक्का 104, 19 छक्का 114 नहीं होगा। ठीक है, 19 से ना काटो, अभी 106 कितना आया? 5 से काटो तो 5 एकम 5, 0, 5 छक्का 30, 5 चौकू 20, 0। ठीक है, 19 से अभी मत काटो, अभी देखो और छोटा सा कर लो। ठीक है, छोटा कैसे करोगे? 4 से काटो, 4 दूनी 8, 4 अठू 32, फिर 4 से काटो, ये 4 दूनी 8, ठीक है 8, 2 बचे 4 छंग 24, 4 छंग 24, 0। फिर और किसी से कट रहा है, देखो फिर 4 से काटो, 4 7 28, फिर 4 से काटो, 4 छंग 24, 4 छंग 24, 2 बचे 4 छंग 24, 4 पंजे 20, ये बचा। आप देखो 7 से काटो, 7 एकम 7, 7 छंगा 7, 7 अट्ठे 7 नेम 63, 3 7 पना 35। ठीक, अब काट दो 19 से, 19 से कम 19 पना 95, 5। ठीक है, कितने में चीज़ें बनी है हमारी? जल्दी से बताओ कितने में चीज़ें बनी हमारी? 19 पना 95, तो गुणे 100, तो कितने में ये चीज़ें हमारी बनी? 500 रुपये में। 500 रुपये कितने में खरीदी? 500 रुपये में। भाई इसमें गुणा करोगे ना तभी तो 100 आएगा। ठीक है, तो कितने में हमने ये चीज़ें खरीदी थी? कितने में क्रय मूल्य? हमने यहाँ पे 100 माना था, माना क्रय मूल्य कितना था? 100, तभी तो उसने ये 112 में किया, फिर 95% डिस्काउंट दिया, वो 5% डिस्काउंट तब 95%। ठीक है, तो वो चीज़ें कितने में खरीदी? क्वेश्चन नंबर कितने का? 93 का, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अब फिर से समझाएं इस क्वेश्चन को। देखो इनमें होता क्या क्या है, देखो क्या क्या होता है। एक तो होता हमारे पास क्रय मूल्य, एक होता अंकित मूल्य, एक होता विक्रय मूल्य। कोई चीज हमने क्रय मूल्य मतलब 100 रुपए की खरीदी, उसने कहा इस पे अंकित क्या किया, इसमें उसने कहा सॉरी, एक विक्रेता ने अंकित कीमत पर 5% कटौती पर, यदि अंकित कीमत पर क्रय मूल्य से 12% अधिक हो, क्रय मूल्य से 12% अधिक 112। ठीक है, और क्या क्या, यदि क्रेता कोई वस्तु अंकित कीमत में 5% की कटौती पर बेचता कितना है? 5% कटौती पर, 112 का 5% कटौती करेगा। ठीक है,
112 पे 5% की कटौती पड़ेगा, मतलब कुल कितने परसेंट पे बेचेगा? 95% पे। ठीक है, 95/100। तो यही हमने निकाला 112 का 95/100। ठीक है, निकल के हमारे कितने है? 5 निकल गया है। तो वो क्रय मूल्य कितना था? हमने माना था 100, तो गुणा करा दिया 100 का। तो हमारे पास क्रय मूल्य क्या हो गया? रुपए में क्या होगा? 500 रुपये। ठीक है, समझ में चीजें। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। देखो इसी में हम मैथ भी इसी को इसीलिए लेके चल रहे हैं। ये रीजनिंग है, रीजनिंग के 55 क्वेश्चन इसी प्रकार पूछे जाते हैं। देखो उत्तर क्या होगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 94 नंबर, खुद वही वाला क्वेश्चन मिल गया जैसे अभी हमने लगाया था। देखो देखो उत्तर क्या होगा, उत्तर क्या होगा। देखो क्वेश्चन है 3/11 गुणे 22 गुणे 6, वो 22/6। ठीक है, 22/6, उसके बाद -9/4 गुणे 12/3, फिर इधर प्लस 25/11 गुणे 22/10। ठीक, क्या आएगा अब? ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट हुआ था। ठीक है, ये तो पूरा है, पूरे के बीच में हमें क्या दे दिया? बीच में भी ये भी दे दिया, माइनस के लगाने के बाद ये। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख भी रहा होगा। ठीक है, तो हम ये तीनों को अलग अलग सॉल्व कर लेंगे, इन तीनों को। ठीक है, इसमें क्या क्या हो रहा है। तो हमारा ये भाग 3 है, भाग अगर है तो बटे में ले आओ, गुणे में 22, फिर भाग 6 है तो बटे में ले आओ। ठीक है, काट दो। 11 एकम 11, 11 दूनी 22, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। तो हमारे पास ये बचा क्या? 11 दूनी 22, 2 बचे थे, 3 दूनी 6। तो ये तो हमारा बन हो गया। ठीक है, ये हमारा बन हो गया यहाँ पे। ठीक, फिर इनको भी ले आओ, -9 भाग में 4 है तो नीचे ले आओ, गुणे 12, फिर भाग में 3 है तो नीचे ले आओ, काट दो। 3 तुरका 9, 4 3 12। तो ये हमारे पास क्या बचा? 3 तुरका 9, ये 9 हो गया। इसको काटो, देखो 25 है, भाग में आए तो नीचे ले आओ, गुणे में 22, भाग में है तो नीचे ले आओ 10। 11 दूनी 22, ठीक है, 2 पंजे 10, 5 दूनी 10, वो 55 25। तो ये हमारे पास निकल गया है 5। ठीक है, अब हमारे पास क्या बचा? 1 -9 प्लस 5। तो ये क्या हो गया? प्लस के 5 प्लस का 1 कितना हो गया? 6। ठीक है, तो 6 -9 कितना बचा? बराबर -3। ये हमारा राइट आंसर है, -3। नहीं समझ में आया होगा, बहुत फास्ट कर दिया ना, नहीं समझ में आया, लेकिन देखो अभी मैं समझाऊंगा। तो कितना बचा? -3। तो ऑप्शन नंबर कौन सा मैच कर रहा है 94 का? बी। देखो इसको हमने कैसे सॉल्व किया। क्वेश्चन देखने में बहुत बड़ा लग रहा था, लेकिन बहुत था इजी था। देखो कैसे इजी था, एक बार मिटाल के मैं फिर से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। देखो यहाँ पे हो क्या रहा था। तो ये कोष्टक में मैंने आपको पहले चीजें क्या बताई, हमने क्या बताई, पहले किसको सॉल्व करते हैं हमेशा। देखो पहले हम कोष्टक को सॉल्व करेंगे, कोष्टक के बाद जो अंदर होगा तो हम पहले भाग को सॉल्व करें, फिर गुणे को, फिर प्लस को, फिर माइनस को। ठीक है, फिर माइनस को। ठीक, तो अब इसमें एक चीज बताओ, यहाँ पे जो भाग, अगर कोई चीजें भाग में होती हैं तो भाग में अगर कोई, मान लो ये लिखा आपके पास, मान लो लिखा 3/6। ठीक, तो क्या हम इसको ऐसे नहीं लिखते 3/6? लिख सकते हैं क्या? इस तरीके से लिख सकते हैं, 3/6 लिखा, या 3/6 में देंगे तो 3 बटे में भी लिख सकते हैं। ठीक है, लिख सकते हैं ना। तो कुछ चीजें ऐसी होती है जो हमें नीचे लिखना मजबूरी पड़ जाती है। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पे हुआ। ठीक है, ये भाग 3 का भाग 11 में देंगे तो होगा नहीं, तो 3/11 नीचे ले लिया, फिर ऊपर क्या था? गुणे 22। ये भाग जाएंगे नहीं तो बटे में नीचे ले लिया। ठीक, ये संख्या निकल गई। तो यहाँ पे इसको काट पीट दिया हमने, तो 11 एकम 11, 11 दूनी 22, 2 आ गया। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 आ गया। 2 से 2 ये कट गया, हमारे पास यहाँ बचा क्या? 1 ही। ठीक, उसी प्रकार 9 का भाग 4 जाएगा नहीं। ठीक है, 4 का, इसमें अगर 9 का भाग जाएगा तो बटे में लिख लिया 4। ठीक, गुणे में 12। ठीक है, और 3 का भाग चाहे तो ऐसे भी हम कर सकते हैं, 3 चौकू 12, लेकिन हमने इसको भी 3 नीचे ले लिया। ठीक है, 3 एकम 3, 3 चौकू 12, तो 4 एकम 4, 4 एकम 4, यहाँ पे बचा हमारे पास 9। इसी प्रकार यहाँ 25/11। ठीक है, गुणे में 22,
कटेगा नहीं तो बटे में 10, ठीक है। इससे 11 एकम 11, 11 दूनी 22, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 5 एकम 5, 5 एकम 25, तो यहाँ पे क्या बचा हमारे पास 5, ठीक है। उसी प्रकार ऊपर क्या बचा 1, निशान यहाँ पे क्या था -9, यहाँ पे क्या था +5, ठीक है। तो प्लस का 1 प्लस के 5 कितने हो गए 6, माइनस के 9 घटा देना है, तो बचा क्या -3। ये हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चीज़ें समझ में आई। तो कुछ चीज़ें हमें नीचे लिखनी पड़ती है इसलिए क्योंकि आगे गुणा का निशान लगा है, तो हमारा कुछ ना कुछ आ जाएगा भाई। अब अगर आप ये बताओ 11 का भाग 3 में करते कहीं जाता है यहाँ पे 6 का भाग अगर 22 में करते कहीं जाता, पॉइंटों में आता। यहाँ पे 3 का भाग 4 से कर सकते थे, 3 चौकू 12 हो रहा है, लेकिन यहाँ पे बता 9 में भाग 4 का कर लेते, तभी हम माइनस नीचे लेके आए क्योंकि आगे ऊपर गुणा का निशान है, ठीक। इसी प्रकार 25 में भाग 11 कर लेते, नहीं तो इसीलिए 25 बटे 11 लाए। 10 का भाग 22 में कर लेते, नहीं क्योंकि पॉइंट में आता, तो इसीलिए हम नीचे लाने से हमारा क्वेश्चन बन गया बहुत इजी बन गया, तो हमारा हो गया सॉल्व, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 94 था। अब देखो 95 नंबर देखो क्या है, चीजें समझते चलना दोस्त, मजा आ रहा होगा। चलिए 95 देखिए, x का मान ज्ञात कीजिए। किसका? x का मान। क्वेश्चन दिया है 121 बटे 1.21 बराबर 1.21 अपान x। ये तो बहुत ईजी है। बराबर से हमारे पास इधर जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 121 गुणे x, ठीक, बटे में क्या है 121 गुणे 121। ये 2 बिंदी ऊपर गई तो हमारे पास कितना आ गया, हमारे पास ये 100 आ गया, गुणे में ये 100 आ गया, तो ये इतना हो जाएगा ना। तो 121 से 121 घटा दो, ये हमारे पास 140 बटे 1 पॉइंट कितना बचा 121, ठीक। एक बिंदी काटी, एक यहाँ पे, एक बिंदी काटी यहाँ पे, एक बिंदी काटी यहाँ पे आए, एक और बिंदी काटी तो 0 लगा दिया, फिर अब लगाया पॉइंट। 4 0 हैं तो कितना हो गया हमारे पास 0, ठीक, 0.0121 देखो कहीं पे है, वहाँ पे हम लोगों ने 100 लिखा था, ये गलती करी थी। देखो कहीं पे आ रहा है 0.0121, ठीक है। ऑप्शन नंबर कौन सा मैच कर रहा है? ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। वहाँ पे हम लोगों ने 100 कर रहे थे, 10 गुणे 10 कर रहे थे, ठीक। समझ में आया चीज़ें, ठीक है। तो क्लास ज़्यादा लंबी हो रही है ना, आप बोर हो रहे होगे ना, क्लास लंबी हो रही है, तो क्लास को आज यहीं पे समाप्त करते हैं, कल यहीं से कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। डेली प्रैक्टिस सेट आपको 7:30 बजे मिल जाएगा। थोड़ा सा लेट हो गया, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा, लेकिन प्रैक्टिस सेट आपको डेली लगाना है, जिससे हमारी मैथ भी अच्छी हो जाएगी और रीजनिंग भी अच्छी हो जाएगी। तो मैथ के साथ साथ रीजनिंग दोनों चीज़ें इसमें चलती हैं। रीजनिंग इसी टाइप की पूछी जाती है यूपी पुलिस के एग्जाम में, ठीक है, ठीक है। तो यहीं से हमें कंटिन्यू रखना है, ठीक। चलिए, तो आज के लिए यहीं पे हम समाप्त करते हैं क्लास। अगर क्लास में नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है। तो जय हिंद, जय भारत।